हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अविद्या में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक पार्ट जो है हमारा बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर बेस्ड है, जो लेक्चर 2 आएगी, और जो आज का लेक्चर है हमारा वो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और उसके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग है। ओके, तो होपफुली ये दोनों चैप्टर, ये दोनों पोर्शन जो है आपको हेल्प करने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और साथ में यहाँ पे एक क्लॉज और लगाते हैं, वो लगाते हैं कि वेन ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं रहेगा, ये लीनियर फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ए की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, बट बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है। इस बी की वैल्यू और इस सी की वैल्यू 0 हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इससे इसका डिग्री इफेक्ट होता है। कैसे? अभी हम अगर पूछे इसकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, जो वेरिएबल है वो x है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। सो डिग्री इसकी कितनी है? सो डिग्री इज इक्वल्स टू 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एट मैक्स कितना हो सकता है? ये हमारा 2, दो जीरोस हो सकते हैं इसके मैक्सिमम। अगर मान लेते हैं कि इसकी a की वैल्यू 0 हो जाती है, सपोज इफ a इज इक्वल्स टू 0, इफ a इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, और x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 1। यानी ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, और जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। राइट, एंड सो ऑन हमारा मूव करता है। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इन विच a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसेंशियल पॉइंट है और ये आपको याद होना जरूरी है। अगर ये गलत है, अगर ये आपको समझ में नहीं आता, तो इसका आपके क्वेश्चंस में बहुत जगह प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चंस आप सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो यही बनता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस आपको दे दे और उनमें से पूछा जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तीनों चीजों का आपको पता होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल x into x plus 1 is equal to 2x plus x। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सॉरी, यहाँ पे x की जगह कुछ और ले लो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। अगर इस फॉर्म में आ गया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6। अरेंज करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और अब साफ साफ दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास है, यानी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। यहाँ पे a हमारा 0 नहीं है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 है। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बट b और c की वैल्यू 0 हो सकती है। तो b और c की वैल्यू 0 में यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे c है ये, राइट, क्योंकि यहाँ पे c एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता। यहाँ पे अगर b होता तो उसका कोफिशिएंट x होता। इस रिगार्डिंग में यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, राइट, सिर्फ b की वैल्यू 0 है, यानी डिग्री इसका अभी भी 2 है ही। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपली आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि हम ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में बोला है कि b की वैल्यू और c की वैल्यू ये दोनों 0 हो सकती है। नोट।
तो बट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बट b एंड c की वैल्यू 0 हो सकती है। एट लास्ट एक पॉइंट इसमें और भी देखने की जरूरत है कि सपोज करते हैं यहाँ पे a b एंड c ये तीनों के तीनों जो है इसको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ये रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर आप जानते हैं कि रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल एंड इरेशनल। यानी इस तरीके का भी इक्वेशन आपको मिल सकता है, √2 x² प्लस √5 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ दो चीजें देखनी है इसमें से आपको, एक आपको ये देखना है कि x² का जो कोफिशिएंट है a 0 नहीं होना चाहिए और इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉलिनोमियल का फॉर्म दे रखा है और आपने उसको टिक कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो इसके ऊपर मोस्टली आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद हम शुरू करते हैं, वो है हमारा दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए एक इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चंस लिखा जिसमें 5 टाइप्स दिए हैं मैंने, और इनमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा है कि x² माइनस 2 प्लस 1 x² माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कहलाता है हमारा ax² bx प्लस c, ax² bx प्लस c। तो इसमें आपको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी है आपको, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में है नहीं, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इस फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 मींस a माइनस बी होल स्क्वायर, और आप जानते हो a माइनस बी होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके ऊपर इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहां से देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x और माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x, ये प्लस 5 है, ये इधर आएगा माइनस 3 प्लस 3 दैट इज प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान से साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बिलोंग करता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज हम क्या लिखेंगे, यस। सेकंड इस पार्ट को करते हैं, बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट सबसे पहले ये भी हमारे पास इस फॉर्म में गिवन नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्म में आता है या नहीं आता। सबसे स्टार्ट करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लास 8 में पढ़ी होगी, दैट इज विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर मींस x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर राइट। यहाँ पे हम इस चीज का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया ये। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इस साइड भी पॉजिटिव है, इक्वालिटी की साइड भी पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, और हाईएस्ट डिग्री जब 1 होती है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होता है, वो क्या होता है हमारा लीनियर फॉर्म होता है, दैट इज लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गया यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, तो इसे आप क्या लिखोगे, नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a वहां है ही नहीं, दैट इज a इज इक्वल्स टू 0। ओके ठीक है, एक और इस पार्ट को भी देखते हैं। इस पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना मिलेगा हमें, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। ट्रांसपोज करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। कंपेयर करके देख लो, यहां से इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं आप। तो यहां लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे a, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो मतलब a इज इक्वल्स टू कितना लिखा, 1 लिखा हुआ
राइट, a इज इक्वल टू 1 है। यहां से इसको कंपेयर करो, x और x को कंपेयर करें तो b की जगह कितना है 3, तो यहां से b इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज -1। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी आगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो a b और c की फाइंड आउट करने की भी हमें क्या होती है, जरूरत पड़ती है। a b c आप कैसे फाइंड आउट करना, तो ये भी एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसके बाद d वाला पार्ट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम एक्सपैंड करके ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ध्यान से देखना। 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है हमने, दैट इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू 0 डाली है, यहाँ पे c की वैल्यू 0 डाली, क्योंकि ये तो है ही नहीं हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे x का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमारा है a, दैट इज यहाँ 1 है, राइट। ये क्या है, यहाँ पे 1 है और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आप क्या लिखोगे इसमें, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन की फॉर्म की बात करें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है। ओके, b और c 0 है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b और c साइमल्टेनियसली 0 हो सकते हैं। ओके, क्योंकि उससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री इफेक्ट नहीं होता। डिग्री एसेंशियल कंडीशन क्या है, डिग्री 2 होनी चाहिए। एट लास्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस लिख लो प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है -4, तीनों ही प्रेजेंट है, डिग्री भी इसकी कितनी है 2 है और a की वैल्यू 0 भी नहीं है, सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो होपफुली इन 5 एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इन शॉर्ट आप इतना याद रखो कि अगर एक्स स्क्वायर का टर्म अगर कैंसिल हो गया, अगर हमारे किसी क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और एक्स स्क्वायर का टर्म अगर प्रेजेंट है तो मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 ही होनी चाहिए, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 ही होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है 3 है, ये क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो होपफुली इन 5 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन है कि a0 कब हो सकता है कब नहीं हो सकता, b कैसे हो गया, c कैसे हो गया, तो थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ। इतना याद रखो कि अगर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट नहीं, एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, x4 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो क्वाड्रेटिक है, चाहे उसमें b0 हो c0 हो, कोई फर्क नहीं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, 3 पार्ट में गिवन है। अब इन तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं, बट इन तीनों मेथड में मोस्टली हम एक मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक मेथड हम यहाँ सीखेंगे और एक मेथड जो है वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। इस कितना ले सकते हैं 3-4 सालों से इसको आउट ऑफ सिलेबस रखा गया है। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लास 8 से ही आप सीख चुके होते हैं कि कैसे फैक्टराइज करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इनमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये हमारा सिलेबस में नहीं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये दो ही मेथड हमें देखना है, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें भी आप
फैक्टराइजेशन ऑलरेडी जानते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है, और नया सीखना है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस आप फाइंड आउट कर सकते हैं या रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो क्लास 9th में आपने सीखा था कि पॉलिनोमियल्स आपके पास थे, उन पॉलिनोमियल्स का अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना था तो आप क्या करते थे, आप सिंपली क्या लिखते थे, टू फाइंड जीरोस। थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं कि उस समय आप क्या फाइंड करते थे, जैसे कि आपको एक पॉलिनोमियल मिल गया f of x = x² - 4, या कोई पॉलिनोमियल मिल गया, राइट। इसको मैंने कहा इसका आप जीरोस फाइंड आउट करते, आप जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली क्या करते थे, आप लिखते थे टू फाइंड जीरोस, बस ये रिकॉल है, आप कुछ नहीं, टू फाइंड जीरोस f of x = 0, यही करते थे आप। जो भी फंक्शन था उसको क्या करते थे, इक्वल्स टू 0 करते थे। तो यहाँ पे फंक्शन x² - 4 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, x² - 4 = 0, तो यहाँ x² कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, +2 और एक -2। तो यही x की वैल्यू +2 और -2 क्या कहलाता है हमारा, इसका जीरोस कहलाता है, या फिर इसको आप रूट्स कह लें, या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें, एक ही चीज है। तो हमें जो यहाँ फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इससे जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। आप इसको कह सकते हैं जीरोस, या फिर इसका बोल सकते हो रूट्स, राइट। सेम ही चीज है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, या फिर फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, या फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, एक ही चीज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उसको हमने रिकॉल किया है। मेथड हमें देखना है, यहाँ से एक फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड आप ऑलरेडी जानते हो, और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को जो डिराइव की गई है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से डिराइव की गई है। कि उसका फार्मूला क्या होता है, जनरली हम फार्मूला क्या लिखते हैं, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये हमारा फार्मूला है। ये जो फार्मूला डिराइव की गई है ये इसके हेल्प से की गई है, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ये फार्मूला कहां से आया, बट हम इसका डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को छोड़कर हम ये दोनों क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस में ले रहा हूं जिसको मैं दोनों तरीके से करूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी करूंगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से भी करूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो और सारे क्वेश्चंस आप कर सकते। एक क्वेश्चन ले रहे हम, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन x² + 11x + 30 = 0। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। एक मेथड आप ऑलरेडी जानते हैं, कंप्लीटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 है, और जो कांस्टेंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 × 30, और इस 30 को आपको ऐसे स्प्लिट करना होता है, 30 को आपको ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ऐड करने पर 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 30 हो जाए। तो ठीक है, तो क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे एक 5 बन सकता है, एक 6 बन सकता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगी। करेक्ट, सिंपल है, राइट। तो यहां से हम इसको डायरेक्ट लेके अरेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम, x² + 6x + 5x + 30 = 0। So x can be taken as common, तो x + 6, 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 6 = 0। फिर इन दोनों से x + 6 कॉमन ले लेते हैं और इंटू x + 5 = 0। ठीक है, इक्वालिटी का साइन आप यूज करते, तो यहाँ पे आप इक्वालिटी का साइन यूज नहीं करेंगे, दिस इंप्लाइज का साइन यूज करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आइदर x = -6 और x = -5। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -6 और -5। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट वेरी करता है या सेम आता है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग, हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखता हूं मैं, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax² + bx + c = 0, where a is not equals to 0। इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन that is x is equals to -b plus minus √b² - 4ac/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, ये हमारा फॉर्मूले का पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से। सबसे पहले आप लिख लो, क्वेश्चन जो भी है उसको लिख लो, x² + 11x + 30 = 0।
सबसे पहला काम यहाँ पे आपको ए बी सी लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना है 1, बी इज इक्वल टू कितना है 11 एंड सी इज इक्वल टू कितना है दैट इज 30। कंपेयर किया हमने इसके साथ में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी 11, तो माइनस 11 प्लस माइनस b का होल स्क्वायर 11 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 1 और c की वैल्यू कितनी 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सॉल्व करते हैं इसको आगे, फर्दर सॉल्व करने में माइनस 11 प्लस माइनस 121 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया 120 हो गया, 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे दो सिंबल है, यहाँ पे दो साइन का यूज किया हुआ है, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से लिख सकते हैं आइदर x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस रूट 1 बाई 2 और x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस रूट 1 बाई 2। आप इसको डायरेक्ट 1 भी लिख के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 11 प्लस 1 बाई 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 1 बाई 2, सो x इज इक्वल टू यहाँ हो गया माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया माइनस 6 माइनस 5। दोनों सेम है, इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से कीजिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन यहाँ पे दोनों मेथड में डिफरेंस है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसा होता है कि आपको मेंशन कर देगा कि फैक्टराइजेशन से करना है, या कई बार होता है कि वो लिखेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। तो इस बात को याद रखना है, आना आपको दोनों ही चाहिए, ये नहीं कि ये आ रहा है तो उसको छोड़ दिया, ठीक है। और एक बात और है, उसमें ध्यान से सुन लो, इसमें इस मेथड से और इस मेथड में एक डिफरेंस क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप इससे नहीं कर सकते, कोई नहीं पाएगा इससे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, होगा इससे भी होगा, बट वो हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बट इसकी हेल्प से उन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। रूट्स वाले क्वेश्चन जो होंगे वो आप इस मेथड से आसानी से कर सकते हो, इस मेथड से थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। हालांकि रूट्स वाले इसके तरफ भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं रूट का कि उसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे करोगे, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का भी हम यूज करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 और 2 6। अब इन 6 को क्या करना है आपको, स्प्लिट ऐसे करना है, 6 को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि 2√6 ऐड करने पर आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो 6 को ऐसे स्प्लिट करना है, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 3√6 लिख सकते हैं, माइनस 3√6 और इसमें ऐड कर दें √6, राइट। तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिल जाएगा हमें, इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा माइनस 2√6, नो डाउट 2√6 तो मिल ही रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 नहीं आ रहा है, 6 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये -3 है और ये 6 हो जाएगा तो 18 हो गया, ज्यादा आता है, मतलब ये वाला फैक्टर नहीं चलेगा। दूसरा फैक्टर आपको चूज करना है, दूसरा फैक्टर आप क्या चूज करोगे इसमें, दूसरा फैक्टर आप कैसे चूज करोगे, ठीक है। अब देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो कैसे इसको चूज कर सकते हैं हम, दूसरा फैक्टर कैसे चूज करो। सबसे पहले 6 है यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आया है, 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, √6 इंटू √6, मल्टीप्लाई करने पर √6 हो जाएगा 6, और इन दोनों को ऐड कर दे तो 2√6, काम खत्म। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे रूट का,
आधे से ज्यादा बच्चों का 9th में गोल रहता है, ये फैक्ट है भैया, हंस क्यों रहे हैं आप। तो √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आधे से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे कॉमन लेना नहीं आएगा, कॉमन क्या लेना है, -√6 -√6x माइनस 2√6x आ गया, ये प्लस 2 आ गया हमारा। अब यहाँ से आपको कॉमन लेके सॉल्व करना है कि कॉमन लेके कैसे सॉल्व कर सकते हो, इक्वल भी रख सकते हो और अलग भी रख सकते हो, जैसे आपकी चॉइस हो वैसे लेना है। सेम आना चाहिए, फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद ये टर्म क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो √3 है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को √3 इंटू √3x², √6 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2x, यहाँ पे इसको भी मैं यही लिख सकता हूँ √3 इंटू √2x और प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। जिनका प्रैक्टिस है वो फटाफट कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा, करेक्ट। तो यहां से कितना हो गया, √3 आप कॉमन ले लीजिए, √3x कॉमन ले लीजिए, √3x कॉमन ले लिया, तो √3x कॉमन लेने पर क्या रहेगा यहाँ पे, √3 माइनस √2, 3 √3x माइनस, और यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं √2 कॉमन लेने पर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों का टर्म सेम आ रहा है, तो मतलब ठीक है, हमारा ये फैक्टराइजेशन हमारा ठीक है। तो यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लीजिए, √3x माइनस √2 और यहाँ पे हो जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 √2/√3 और दूसरा भी क्या आ जाएगा, √2/√3। तो सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो x इज इक्वल टू 2/√3, दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं, और इक्वल रूट्स क्या क्या कैसे पता चलता है कि इक्वल रूट्स होता है, वो भी हम जस्ट थोड़ी देर में देखेंगे। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक हमारा 2√3 और एक हमारा √2√3, दोनों ही हमारे x की वैल्यूज है, दोनों ही इक्वल जीरोस है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी ये आसान तो कभी कभी वो आसान, जो आसान लगे वो पहले लिख लो। सबसे पहले यहाँ जो दे रखा है क्वेश्चन, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। 3x² जो इक्वेशन है आपके पास, 3x² माइनस 2√6x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि a b c की वैल्यू कैसे प्लस माइनस हो जाता है, तो आंख बंद करके रखो, जो प्लस में लिखा उसको प्लस लिख दो, जो माइनस में लिखा उसको माइनस लिख दो, ठीक है। a इज इक्वल टू प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो a b इज इक्वल टू +3। यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा हुआ तो -2√6, और यहाँ कुछ नहीं है, प्लस में है तो प्लस, सोचना नहीं है ज्यादा। मिल गया। सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। थोड़ा सा क्लास 9 का रूट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर रूट्स के क्वेश्चन आते तो वहां नहीं कर पाओगे। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो रूट्स वाले होने चाहिए, इतना आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो -b यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये ऑलरेडी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2√6, करेक्ट, प्लस माइनस रूट अंडर b क्या है, -2√6, तो -2√6 होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 2। बिल्कुल ध्यान से, अगर एक भी माइनस प्लस में गया तो ये क्वेश्चन गया। तो यहां क्या लिख सकते हैं, 2√6 प्लस -2√6, तो ध्यान से देखो -2√6 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, -2√6 इंटू -2√6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और √6 इंटू √6 कितना हो गया 6, तो +24। ओके, तो ये कितना है +24। ओके, और यहां इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 24/2 इंटू 3। कह रहे हो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 0 आ जाता है ना, 0 आ गई यहाँ पे, 2√6 प्लस माइनस
0 रूट अंडर अपॉन 6। तो यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो क्या है 2 रूट 6/6। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी, इसलिए मैं 2 बार ही लिख लेता हूँ उसको 2 रूट 6/6। सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, इसका सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे आप, एक इसको इरेज कर देता हूँ, एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, दोनों सेम ही आएगी। तो 2 रूट 6, तो इसको लिख सकते हैं रूट 6, इसको क्या लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6। ठीक है, रूट 6 से रूट 6 हमारा कैंसिल आउट, 2/√6। ये सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ तो निकाल रहे 2/√3, रूट अंडर 2/3, यहाँ पे रूट 6 में छोड़ रहे हैं, ऐसे कैसे हम रूट कैसे ला सकते हैं उसको देख लो। तो रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x का दो वैल्यूज होंगी, तो x की दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, सो x इज इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, तो कई बच्चों को ये ज्यादा इजी लगता होगा अभी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं सोचना पड़ा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा। यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में सोचना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जितना आसानी से आप इसको कर पाएंगे, जितना इजीली आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम इस टाइप के रूट्स वाले कम से कम 8-10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस मैं कुछ खुद कराऊंगा आपको, इसके ऊपर बेस भी कराऊंगा, इसके ऊपर बेस भी कराऊंगा, थोड़े से यूनिक टाइप के भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रैक्टिस की बात है तो प्रैक्टिस करना चाहो तो कोई भी क्लास 8th की 9th की बुक उठा सकते हो, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखो, जो आपका क्वाड्रेटिक होगा उसको उठाओ, उसके क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर लो। ओके, दोनों मेथड से करना है, इससे भी इससे भी, दोनों जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे करना होता है, कई बार इससे करना होता है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हम ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने एक अलग से ही Q&A सेशन रखा है हमने, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ जीरोस के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ जीरोस क्या, नेचर ऑफ जीरोस करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसे आप ट्राई करें और बताइए क्या कर पा रहे हो। क्वेश्चन है आपका x² + 4x + 5, इसको आपको फैक्टराइज करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करो, आपको जीरोस बताना है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा इसका, ट्राई करो, पॉज करके आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको आप कैसे कर सकते हो कि ये है क्या, और ये क्वेश्चन मैंने दिया क्यों है और आपने किया या नहीं किया। ओके, देख, सबसे पहले आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, a = 1, b = 4 एंड c = 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो x = -d ± रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -4 ± b² दैट इज 16 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, -4 ± 16 - 20/2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे माइनस करने पर कितना आएगा, -4 ± रूट अंडर -4 अपॉन 2। यहां तक हमारा ये क्वेश्चन है, और अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो पहली बात, जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्वांटिटी का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्लास 11th में आपको सिखाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो क्लास 11th की बात है, तो इसके यहाँ तक हम इसको स्किप करते हैं, यहाँ तक हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। ये देने का पर्पज ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर क्या हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ये रियल होगा या नॉन रियल होगा।
ये सॉल्यूशन हमारा नॉन रियल है। अब एक पॉइंट फिर से रिकॉल करो, हमने क्या कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, नो डाउट, इसमें तो क्लियर है, 2 जीरोस हैं। लेकिन यहां कह रहा हूं कि यहाँ पे इसके रूट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे भी रूट्स मिल रहा है, यहाँ पे ये मत कहना कि रूट्स नहीं है, वहां पे जो रूट्स मिल रहा है वो हमारे पास दो टाइप के रूट्स मिलते हैं, या तो रियल मिलेंगे या फिर नॉन रियल मिलेंगे, राइट। तो यहाँ जो रूट्स मिलेगा वो हमारा नॉन रियल होगा, यानी इसको कह सकते हो इमेजिनरी रूट्स है। ये रूट्स दो ही है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके कितने रूट्स पॉसिबल है तो दो ही रूट्स पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इसके रियल रूट्स पॉसिबल है तो आप कहोगे नहीं, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। क्या इसके रूट्स पॉसिबल है तो बिल्कुल यस। कैसा रूट होगा? इमेजिनरी रूट होगा। बट हमारे क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स है। तो अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या कि इसके कितने रूट्स हैं तो आप दो कह सकते हो, ठीक है, दो रूट्स होंगे, बट वो रियल रूट्स नहीं होंगे, वो कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। जब क्लास 11th में इसको सॉल्व करना सीखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बट हमारे सिलेबस में क्या है? ओनली 4 रियल रूट्स। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर हम ये आइडिया प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो सकता है, रियल होगा या इमेजिनरी सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? तो कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं इसका, तो अब उसके बारे में देखते हैं कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं इस चीज के बारे में। तो यही है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर रूट्स हम यहीं से प्रेडिक्ट कर लेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। सबसे पहले रिकॉल करो, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। और इसका सॉल्यूशन हमने क्या बोला है? सॉल्यूशन बोला है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 सॉल्यूशन है। इसमें जो ये पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डी से, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। यही डिस्क्रिमिनांट हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएगा, अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, किस टाइप का नेचर है, राइट। एक तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें हम देखेंगे डी के अलग अलग पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इक्वल्स टू 0 है, तो उसके केसेस में क्या आते हैं, ठीक है। यही डी हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, राइट, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो अब हमें मिलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, राइट। अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो टू इक्वल रियल रूट्स, और डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है दैट इज नो रियल रूट्स। रूट्स होगा ये याद रखना, रियल रूट्स नहीं होगा, या इमेजिनरी रूट्स। ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, टू इक्वल रूट्स है, नो रियल रूट्स है, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है इसके ऊपर कि कोई अननोन वैल्यूज आपको डाल दी जाएगी इक्वेशन में और फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस या के की किस वैल्यू पे ये हमारा रियल रूट्स होगा, या के की किस वैल्यू पे हमारा नॉन रियल रूट्स होगा। तो वो हम आगे में डिस्कस करेंगे कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहां तक के लिए ये है हमारा। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर ऑफ रूट को सर ने ऐसे लिखा है, कुछ नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली इसी को तो मैंने लिखा है ना, इसी को मैंने लिखा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो स्क्वायर रूट उसका सॉल्व कर सकते हैं, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो भी उसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हैं, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जब डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, यानी इमेजिनरी रूट्स होगा। अगर डी की वैल्यू 0 भी है या पॉजिटिव भी है तो डी इस स्क्वायर रूट को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसका हमें रियल रूट्स मिल जाएगा। ओके, बस यही है, इसी के थ्रू हमने इस चीज को किया। एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। क्या है ये? जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका हमें नेचर पता करना है कि ये किस टाइप का है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स टाइप का है, या टू इक्वल रियल रूट्स टाइप का है, या नो रियल रूट्स टाइप का है, ठीक है। इसका ये मैं ये पता करना है, तो कुछ नहीं करना है,
अभी तो जो आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग कर लो, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन लेने पर x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन लेने पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू x प्लस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, x इज इक्वल टू -3 एंड -5। दोनों जीरोस आए हैं और दोनों जीरोस बिल्कुल अलग आए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहने का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज अलग अलग आनी चाहिए। मान लो एक कहीं पे -1 आया और एक +1 आया, तो ये डिस्टिंक्ट है, एक नहीं है। दोनों नंबर अलग अलग है ना, -1 अलग नंबर है, +1 अलग नंबर है, तो ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गया, राइट। तो यहाँ पे x इज -3 और -5 आया है, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स डिफरेंट है। बिना इसे सॉल्व किए क्या हम बता सकते हैं कि इसका रियल रूट्स डिस्टिंक्ट आएगा नहीं आएगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डी कैलकुलेट करना है। इसका आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डी कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो डी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, 8 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 15, तो कितना हो गया 64 माइनस 60 दैट इज 4। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो गया, डी इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, डी इज दैट इज डी क्या क्या हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसके जो रूट्स आएंगे वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से भी बता सकते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप इसके थ्रू नहीं कर सकते, आप इसके थ्रू कर लो, सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। बट जब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। तो इक्वेशन है, इक्वेशन में आप इसकी डी कैलकुलेट कर लो। अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है, पॉजिटिव आती है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिख लो। डी की वैल्यू 0 आती है तो टू इक्वल रियल रूट्स लिख लो। और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो नो रूट्स, नियर रूट्स, इमेजिनरी रूट्स लिख लो। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जो डी इज इक्वल टू 0 वाले पे है। डी इज इक्वल टू 0 जिनमें दो इक्वल रियल रूट्स हमें मिलने देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ठीक है। बहुत इजी हल्के क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें सॉल्व करने में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ले उसका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों जीरोस कैसे मिले हैं, हमें इक्वल मिले हैं, दोनों +1 है। अब इसको हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसका सिंपली डी कैलकुलेट कर लो आप, डी कैलकुलेट करो तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 माइनस 4 दैट इज। यहाँ पे डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो ये कंफर्म है कि क्या बनेगा, यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट ना होके क्या होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट ना होकर क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स। अगर डी की ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। और एक क्वेश्चन कुछ देर पहले ही मैंने आपसे लिया था, कौन सा क्वेश्चन लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसको सॉल्व करोगे तो डी आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, दैट इज नो रियल रूट, नो आर। तो ये है हमारा नेचुरल रूट्स। इस नेचुरल रूट से आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि किस टाइप का रूट्स आ सकता है, डिस्टिंक्ट होगा, नॉन रियल होगा, राइट, या फिर टू इक्वल रियल रूट्स होगा। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें अननोन क्वांटिटीज के ऊपर पूछा जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन हम करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है डिटरमाइन द नेचुरल रूट्स फाइंड आउट करना है आपको। तो नेचुरल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली क्या करना है, हमें डी कैलकुलेट करना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। अगर डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर डी लेस देन 0 है इट मींस नो रियल रूट्स होगा, राइट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट, यहां से सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट, यहां से इक्वेशन से a की वैल्यू कितना आ गया 2, b की वैल्यू कितना आ गया 1 और c की वैल्यू कितना आ गया -1। फॉर नेचर ऑफ रूट्स that is d is equals to b square minus 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b की वैल्यू 1 स्क्वायर
-4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी -1, दैट इज 1 + 8 दैट इज 9। तो देखो d की वैल्यू यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, यानी दैट इज d ग्रेटर देन 0, दैट इज क्या कर सकते हो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म ये है हमारा इस क्वेश्चन में, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना था कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि आप k की ऐसी वैल्यू बताओ इस k की वैल्यू पे जो हमारा रूट्स क्या होना चाहिए रियल एंड इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए रियल एंड इक्वल होना चाहिए। तो रियल एंड इक्वल कब होता है, हमारा नेचर ऑफ रूट्स रियल और इक्वल कब होता है व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, याद है लिखवाया था कुछ देर पहले, जब d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा उस समय हमें इक्वल रूट्स मिलता है, और वो इक्वल रूट्स क्या होता है रियल होता है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ d इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं a की वैल्यू कितना 9, तो आप लिख लो गिवन a की वैल्यू 9, d इज इक्वल्स टू 3k, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा b होगा, तो x को छोड़ के बाद में की जो बचा सब b है, तो दैट इज 3k, एंड c की वैल्यू कितना है 4, ठीक है। 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, 4ac इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, b की वैल्यू कितना 3k, तो 3k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना 9, c की वैल्यू कितनी 4, दैट इज 9k स्क्वायर माइनस 144, 16 9 जा 144 इज इक्वल्स टू 0, सो 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 और k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, यानी k की प्लस 4 की वैल्यू पे और k की माइनस 4 की वैल्यू पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा वैल्यू होगा, जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। आप इसको चेक कर सकते हो, चेक करना है अगर आपको तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में k की वैल्यू डाल दो, 9x स्क्वायर प्लस 4 ले लेते हैं, अगर प्लस 4 है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको चेक कर लो, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आप सॉल्व करके चेक कर लेना। सॉल्व कैसे करोगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, इजी रहेगा। तो आप देखोगे इन दोनों को सॉल्व करने पर आपको जो इसके रूट्स मिलेंगे वो हमारे इक्वल होंगे। ओके, चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई करना है तो उल्टा आप इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो एक बार प्लस 4 लेंगे तो ऊपर वाला बनेगा, एक बार माइनस 4 लेंगे तो नीचे वाला बनेगा, उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, इसमें एक पोर्शन मैंने स्किप किया है, दैट इज वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें आपको इक्वेशंस बनानी सीखनी है। आपको कैसे आप इक्वेशंस बनाओगे वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, राइट। तो जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं वो हम Q&A में उस पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ाया टोटल कंप्लीट हमारा लेक्चर था बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड, जिसमें हमने फंडामेंटल जितने भी पोर्शंस थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थे सबको कवर हमने किया है। ओके, सो होपफुली आप पहले अपने बुक्स को एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो वहां हम सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।